Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how to handle cash flow in service industry. क्या बात करेंगे हम आज कि ये जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके अंदर कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है। क्यों आया क्वेश्चन ये वाला? इसलिए आया क्योंकि हमारे कैश फ्लो कम्युनिटी में पार्टिसिपेंट हैं नीरव शाह जी। तो उन्होंने कहा कि जुगमन एक बात बताओ कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है। जैसे कि मान लो आईटी इंडस्ट्री है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें एडवांस पेमेंट तो कुछ रिसीव हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, और अब हमारे केस में ऐसा तो होता नहीं है कि हम कोई बल्क में परचेजेस करते हो, कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, बी टू बी की परचेज कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि एमएसएमई कस्टमर जो है वो टाइमली पेमेंट करता नहीं है और समय लग जाता है उनको फॉलो अप करने के अंदर। और उसमें से भी क्या होता है कि क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्लाइंट को सर्विस की डिलीवरी कर चुके हैं लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, और अब वो मांग रहा है डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट दे दो कि हम ऑलरेडी अपनी सर्विस डिलीवर कर चुके हैं, पैसे अभी पूरे आए नहीं, फॉलो अप चल रहा है, और वहां पर वो डिस्काउंट करने की बात कर रहा है। कैसे मैनेज करें कैश फ्लो को सर्विस इंडस्ट्री के अंदर? यही है ना क्वेश्चन आपका। चलिए, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आज डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने हैंडल करना है क्या कैश फ्लो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। लीजिए, बात करते करते यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट की स्ट्रेटजी है ना सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, हमें मैच करना है अपने इनफ्लो को एफर्ट के साथ में, ना कि टाइम के साथ में। सबसे बड़ी गलती ना सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यही हो रही है कि हमें लगता है कि टाइम इक्वल टू मनी। नहीं, टाइम नॉट इक्वल टू मनी। हम जो सर्विसेज के अंदर एफर्ट कर रहे हैं, चाहे अपने सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे हमने अपनी टीम को बढ़ाना शुरू किया, एक टीम मेंबर, दो टीम मेंबर, 10 टीम मेंबर, अब वो जो टीम मेंबर सारे के सारे मिलके हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं। और टीम के अंदर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं जो इंप्रूव होती चली जा रही हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनफ्लो को ना एफर्ट के साथ में कनेक्ट करना है, ना कि टाइम के साथ में। ये बहुत बड़ी की स्ट्रेटेजी है, फैक्टर है, समझते हैं इसको। पहला पॉइंट क्या रहा? सर्विस के अंदर हमें माइलस्टोन बेस्ड इनवॉइसिंग करनी है। मतलब देखो, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको 3 से 5 स्टेजेस के अंदर बांध लो। जैसे कि 50% तो सर एडवांस दे दीजिए, 25% मिडल पे दे दीजिएगा, और 25% डिलीवरी पे दे दीजिएगा। इससे ना आपकी कलेक्शन एकदम स्मूथ हो जाने वाली है, एकदम तरीके से हो जाने वाली है। और आपने जो माइलस्टोन बना ली है ना उसको क्लाइंट अप्रूवल के साथ में लिंक कर दो। सिर्फ और सिर्फ इंटरनली जो एफर्ट करते चले जा रहे हो ना वो तो ठीक है, इंटरनली एफर्ट कर लिए, बहुत बढ़िया है। अब मान लीजिए अब आपने मिड वे में पहुंच गए हैं, क्लाइंट को मेल लिखी या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट आपका ही पर्सन उसके पास लेकर पहुंच गया और उससे अप्रूवल ले लिया कि देखिए सर यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, इस लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है। जब वहां से रिटर्न अप्रूवल आ जाता है, वहां से कंफर्मेशन आ जाती है अप्रूवल की, अब उसके अकॉर्डिंगली इनवॉइस जनरेट होगा। ये बहुत ही डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे FC 21 के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए 4 लाख रुपए की पेमेंट है, तो 2 लाख रुपए हमने लेने हैं एट द टाइम ऑफ एडवांस, 2 लाख रुपए लेने हैं इन द मिडल, ओ 1 लाख रुपया इन द मिडल, और बाकी बैलेंस 1 लाख एट द एंड ऑफ द डिलीवरी। तो क्या हो गया, ये स्टैगर्ड हो गई। तो जिससे कि चीजें जो है रोटेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट तरीके से आती चली जा रही हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पूरी की पूरी पॉलिसीज आज आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। देखो,
अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला है सर्विसेज के अंदर, वो ये है कि क्योंकि सर्विसेज कर रहे हैं ना, जब नया बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लाइंट आप डेवलप कर रहे हो, वहां पर आप इंटरनली लिख लो अपनी पॉलिसी के अंदर, कौन सी? जीरो क्रेडिट पॉलिसी फॉर न्यू क्लाइंट। देखो, डिस्काउंट ओनली ऑन फुल अपफ्रंट पेमेंट देने हैं, पोस्ट डिलीवरी के बाद नहीं। मान लीजिए नया क्लाइंट है, नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आपने तो पहले बताना है कि हमारे पब्लिश्ड प्राइस है। नया क्लाइंट कह रहा है कोई बात नहीं सर, हम आपको 50% एडवांस दे देते हैं, मतलब ही नहीं बनता। वहां पर तो हमें 100% एडवांस चाहिए, चाहे उसको कोई ऐसी सर्विस डिलीवर करो, मान लो आपके पास 5 तरह के प्रोडक्ट हैं, लो टिकट साइज, मिडिल टिकट साइज और हाई टिकट साइज है। तो जब अब नया क्लाइंट है ना, जरूरत ही नहीं है उसको हाई टिकट साइज बेचने का, उसको आपने लो टिकट साइज ही बेचना है, और उसको फुल पेमेंट अपफ्रंट के ऊपर बेचना है। फिर उसके साथ आप केवाईसी करो, डिटेल करो, डिस्कशन करो, वर्किंग करो, और उसके बाद उसकी धीरे धीरे स्टेजेस को इम्प्रोवाइज करते चले जाओ। यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लाइंट आएगा तो वहां पर वही 50 25 25 वाली पॉलिसी नहीं लगेगी, वहां पर लो टिकट प्राइस की 100% की पॉलिसी लगेगी। इससे आपका बिजनेस सर्विस वाला रॉकेट की तरह ग्रो करने वाला है। और अब आपको ना कैश फ्लो के डैशबोर्ड का इस्तेमाल करना है, मतलब कि वीकली ट्रैक करना है अपने कैश फ्लो को, मंथली नहीं। हम क्या करते हैं, महीना खत्म होने के बाद देखते हैं कि किस किस का आउटस्टैंडिंग रह गया है, फिर महीना खत्म, फिर बात सीधा अगले महीने के ऊपर आ जाती है। अरे, मंथली तो प्रॉफिट देखा जाता है, कलेक्शन तो वीकली ही देखी जाती है, मंडे के मंडे के मंडे के मंडे। आपको पता है कि कहाँ पर क्या चीज चल रही है। अब सर्विस इंडस्ट्री वालों, ये वाली बात समझ लो, नया क्लाइंट, जीरो क्रेडिट पॉलिसी, लो टिकट साइज, रिसीव कर रहे हो 50% एडवांस, 25 मिडवे, 25% डिलीवरी के ऊपर, और चीजों को आपने लिंक कर दिया है क्लाइंट अप्रूवल के साथ में। और सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैटेगराइज कर दो। जब वीकली बेसिस पे देख रहे हो ना, तो देखो कि इस हफ्ते कौन सी कलेक्शन आने की संभावना है, और किसके ऊपर भी चेस करना पड़ेगा, और कौन सी स्टक कर गई। सिर्फ ये 3 लाइनों से ना, जब आप वीकली ट्रैक कर रहे हो सर्विस वालों, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि जो इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है ना, तो आपके एफर्ट भी उस तरीके से हो जाएंगे, और जहां पर चेस करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इंस्ट्रक्शन पास कर पाओगे, और जहां पर स्टक अप हो गई है तो वहां पॉलिसी ही चेंज हो जाने वाली है। फिर क्या करना है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर द बेस्ट वे टू मैनेज कैश फ्लो इज टू हैव एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, या रिटेनरशिप। तभी चल पाएगा आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि हर महीने सैलरी पे करनी है, हर महीने खर्चा होना है। सर्विस वालों का सबसे बड़ा 80% खर्चा होता क्या है, सैलरी का। अब सैलरी का खर्चा करने के लिए हमने क्या किया कि सर्विसेज के अंदर प्रोजेक्ट लंबे लंबे चल रहे हैं, और अनइवन कलेक्शन आ रही है, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में किसी भी हालत में हमने जानते समझते करते अपना एक प्रोडक्ट तो ऐसा डेवलप करना ही है ना, जो कि रिटेनरशिप का है। तभी सर्विस वालों कैश फ्लो की बात बन पाएगी। और वो जो रिटेनरशिप ही है ना, वो 6 से 12 महीने का पीरियड होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ना एक प्रडिक्टेबल कैश इनफ्लो भी बन पाए। ये है तरीका कैश फ्लो को मैनेज करने का। आप कह रहे हो कि जगमोहन, ये जो एमएसएमई क्लाइंट है वो टाइम पर पे ही नहीं करते, फॉलो अप करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है फॉलो अप, तो भी नहीं हो पाता। देखो, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना सर्विस के केस के अंदर, असली जो गैप है समझ लो, वो ट्रस्ट का गैप है, ये इन्फोर्समेंट का गैप है। या तो पहले ट्रस्ट होगा ही नहीं, वो अपने हमारी सर्विस को सर्विस ही नहीं मानते, और या हमारे यहाँ पर इंटरनली सिस्टम ही नहीं है उस चीज को इन्फोर्स करने का। सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। इमोशंस कहाँ पर आ गए इसके अंदर कि क्लाइंट पे नहीं करते, क्लाइंट पे नहीं करते, क्लाइंट पे नहीं करते। समझो क्या करना है, जब भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विस प्रोवाइड करने से पहले SEL, सर्विस इंगेजमेंट लेटर, बकायदा प्रॉपर तरीके से आप दे रहे हो ना, और उसके अंदर पेमेंट का क्लोज भी है ना,
ना। और अगर पेमेंट डिले हो जाए तो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है ना कि 18% पर एनम हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 15 दिनों से ऊपर, चाहे इंटरेस्ट चार्ज करो चाहे ना करो। लेकिन बिना सर्विस इंगेजमेंट क्लॉज के, बिना पेमेंट क्लॉज के, बिना इंटरेस्ट क्लॉज के अगर आप सर्विसेज देना शुरू कर रहे हो तो यानी कि खतरे की घंटी तो आप पहले से बजा रहे हो। और बहुत सारे क्लाइंट तभी एक्ट करते हैं जब इस तरह का सर्विस इंगेजमेंट लेटर आप प्रॉपर तरीके से अपने लेटर हेड के ऊपर बनाकर ऑफिशियली या तो कोरियर से या मेल के द्वारा उसको भेजते हो और उसके ऊपर अप्रूवल कराते हो, तभी ना क्लैरिटी हो पाती है कि इस वाली सर्विस की पेमेंट करनी भी है। अदरवाइज क्या होता है, सर्विस के अंदर हम सर्विस शुरू कर देते हैं, हाँ जी ठीक है भाई साहब ओके डन है, सर्विस शुरू हो गई, लेकिन बीच में वो तरीके से हमारा सर्विस इंगेजमेंट लेटर नहीं था, उसके अंदर पेमेंट क्लॉज नहीं था, और कल को बात करने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं होता डिस्कस करने के लिए। दूसरा, अब क्योंकि सर्विसेज के अंदर है हमारे लिए, तो ऑटोमेटेड रिमाइंडर तो बनता ही है ना टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे कि आप अपनी अकाउंटिंग कहाँ पे कर रहे हो, जोहो में कर रहे हो, अच्छा रेजर पे से पेमेंट रिसीव करते हो, ओके टैली आपने लगा रखी है वो भी क्लाउड वाली, या आपने कोई व्हाट्सएप का सिस्टम लगा रखा है, कोई बिज एनालिसिस का सिस्टम लगा रखा है, तो इन टूल्स का आपने इस्तेमाल करना है ऑटोमेटेड रिमाइंडर करने के लिए, कि आप जब 3 दिन हो गए पेमेंट नहीं आई तो एक मैसेज चला जाए, फिर 7वें दिन चला जाए, फिर 15 दिन में चला जाए। ये क्लाइंट स्पेसिफिक सॉफ्ट, मिडल से लेके स्ट्रेट, 3 तरह की लैंग्वेज के मैसेजेस आपको प्री डिफाइन करके लिखने हैं और ऑटोमेशन के अंदर डालने ही हैं। एंड सर्विस वालों, दिस सिस्टम वर्क। और अब यहाँ पर क्या हमने एस्केलेशन का प्रोसेस लिखित में राइटिंग के अंदर लिख लिया है, कि मान लीजिए पहले तो एग्जीक्यूटिव कलेक्शन कोऑर्डिनेटर फॉलो अप कर रहा है, अगर नहीं पेमेंट आई तो उसने अपनी वीकली मैनेजर के साथ रिव्यू के अंदर उसको बताना है, और मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, और अगर फिर भी नहीं हो पाता तो फिर हम अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर भेजेंगे, ईमेल के ऊपर भेजेंगे, या फिर वकील के लेटर हेड के ऊपर भेजेंगे। ये पहले से ही एस्केलेशन का प्रोसेस डिफाइन हो जाना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। फिर ये वाला प्रोसेस ना बहुत ही पोलाइटली प्यार के साथ में आपको, जब सर्विस इंगेजमेंट लेटर साइन हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर जब क्लोज बाय क्लोज आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, वहां पर भी बताना होता है कि सर फिर पता है क्या है, हमारी पेमेंट टर्म तो आपको मालूम ही है कि 50% एडवांस तो आपने दे ही दिया है, बाकी 25% 2 महीने के बाद है, और 25% जो है वो डिलीवरी के ऊपर है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर पेमेंट नहीं आती ना, तो फिर हम उसको कंसर्न टेक्निकल एक्सपर्ट को एक्सकेलेट कर देते हैं, और फिर अपने जीएम टेक्निकल को एक्सकेलेट करता है, और फिर हम सर आपको पता ही है कि एक हमारा नोटिस का भी तरीका रहता है। तो ये पोलाइटली उसको बताना है क्लाइंट को कि ये एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन सर आपके केस में दिक्कत तो नहीं आनी, आपके केस में तो हमने कमिटेड है जी। हम तो पता क्या करते हैं सर, हम तो जैसे जैसे काम की डिलीवरी करते जाते हैं ना, तो हम तो माइलस्टोन के बेसिस पे आपका अप्रूवल लेते चले जाते हैं सर। जैसे आपका अप्रूवल आता है ना, तो अप्रूवल आने के बाद ही सर हम आपको बिल रेज करते हैं। कितने पोलाइटली ऑन बोर्डिंग स्टेज के अंदर आपने क्लाइंट को बता दिया, तो काम क्या हो गया सर्विस वालों, बड़ा आसान हो गया। अब क्या करना है, अवॉइड करो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा डिपेंडेंसीज आपकी एक सिंगल क्लाइंट के ऊपर हो गई है। मतलब कोई भी एक क्लाइंट आपकी टोटल रेवेन्यू का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 30%, 40%, 50%, 70, 90, 80% तक अगर आप किसी एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक क्लाइंट के हिलने से ना पूरा का पूरा बिजनेस ना सुनामी आ जाती है। अब सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक क्लाइंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कैश फ्लो की समस्या को जड़ से रूट रूट से खत्म कर देना चाहते हो, तो हमेशा 3 महीने का कैश रिजर्व तो अपने पास रखना ही रखना है। यानी कि 3 सैलरियों के बराबर का कैश रिजर्व आपके पास है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कैश रिजर्व खत्म होता है तो अगली कलेक्शन से पहले रिजर्व पूरा होगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तरीका हो गया। तो अब मान लो आपने डिलीवरी भी कर दी, और क्लाइंट अब कह रहा है कि नहीं नहीं चलो ठीक है, क्योंकि ना सर्विस वालों के साथ में दिक्कत क्या है कि जब सर्विस प्रोवाइड हो जाती है ना,
तो सर्विस जब तक प्रोवाइड हो रही होती है तब तो बड़ी वैल्यूएबल लगती है, लेकिन सर्विस डिलीवर हो गई, खत्म हो गया, और उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद तो ये दिखना शुरू हो जाता है कि अरे किया ही क्या उन्होंने, ये तो कुछ भी नहीं था, इस बात के इतने पैसे मांग लिए। तो सर्विस में, क्योंकि गुड्स तो फिर भी दिखती रहती है, सर्विस दिखती नहीं है, तो इसलिए साथ के साथ पेमेंट आ जाए तो अच्छी बात है, अप्रूवल के साथ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में सर्विस वालों, ये आपकी नहीं सभी की प्रॉब्लम है कि जितनी जितनी पेमेंट डिले होती चली जाएगी उतना उतना जो है उनको सर्विस दिखनी बंद हो जाएगी, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि ये रह गया, वो रह गया, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जैसा कर दो तैसा कर दो। तो ये ना, इस तरह का जो क्लाइंट बार बार ऐसा कर रहा है तो वो रेड फ्लैग क्लाइंट है। तो हमें क्या करना था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि साइन ऑफ लेने होते हैं सर्विस वालों हर स्टेज के ऊपर अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से। और कैसे ले सकते हो, ईमेल के द्वारा ले सकते हो, डॉक्यूमेंट साइन ऑफ कर सकते हो। तो अगर कोई कहता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो उनको अप्रूवल दिखाओ कि सर जब हमने डिलीवर किया था तब तो आपने अप्रूवल कर दिया था, तो फिर अप्रूवल कैसे कर दिया था सर आपने, तो उस समय तो आप कह रहे थे ओके है, अप्रूवल है, और अब कह रहे सेटिस्फाइड नहीं है पेमेंट देने के टाइम के ऊपर। सर देखो ना, ऐसे मत किया करो, हमने भी आगे कैश फ्लो को इस्तेमाल करना होता है। तो अब क्या है कि पोस्ट डिलीवरी फीडबैक की विंडो जरूर लिया करो, यानी कि आप कह सकते हो कि सर कभी भी ना कोई डिससेटिस्फेक्शन होना तो 3 दिन के अंदर अंदर ना आप ये फॉर्म सबमिट कर देना, ये ऑन बोर्डिंग के टाइम पर ही बता दो। सर जब आप हम आपसे मंथली फीडबैक लेते हैं ना, जब लेते हैं मंथली फीडबैक, तो मंथली फीडबैक में ही सर बता दिया करो अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। नहीं तो क्या होता है कि पेमेंट कई बार डिले होती है ना, तो फिर वहाँ डिससेटिस्फेक्शन ना दिखनी शुरू हो जाती है। प्लीज सर, पोस्ट डिलीवरी फीडबैक, हर अप्रूवल के बाद फीडबैक, मंथली फीडबैक, ये हथियार है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टूल है, ये सुपर सॉलिड कैश फ्लो मैनेज करने के लिए सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, उसके बाद इनवॉइस ड्यू बन जाते हैं तो आप कहते हो कि डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है सर। और कुछ चीजों को ना आप फाइनल पेमेंट तक होल्ड बैक भी कर सकते हो सर्विस वालों। फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री वालों, आप अभी सोर्स कोड मत दिया करो, एडमिन वाला लॉगिन मत दिया करो, फाइनल इंटीग्रेशन मत किया करो जब तक कि फाइनल पेमेंट ना आ जाए। यानी कि ये फाइनल पेमेंट आने के बाद ये डिलीवरी का और हैंडओवर का प्रोसेस हो सकता है, जिससे कि आपकी एफर्ट बच जाएगी। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। और अपनी टीम को ना ट्रेन करो कि नो कहना है फॉर्मली, फॉर्मली, क्योंकि सर्विस के अंदर हम ना बहुत पोलाइटली बात करते हैं, करनी भी चाहिए, ये तरीका है। सर्विस वाले होते ही बड़े पोलाइट हैं, बड़े प्यारे होते हैं, सर्विसेज के अंदर है ना, हॉस्पिटैलिटी तो उनके रग रग में बसी हुई है। लेकिन कई जगह के ऊपर पोलाइटली लेकिन फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब गुस्सा नहीं है, फॉर्मली मतलब कि कॉन्फिडेंटली, एकदम नॉर्मल बढ़िया आवाज के अंदर अमिताभ बच्चन वाली फॉर्मली कहा करो नो। किन चीजों को, जहां पर डिलीवरी के बाद, अप्रूवल के बाद डिस्काउंट माने जाते हैं। तो ये जब आप नो कहते हो ना, तो ये रिस्पेक्ट होती है आपकी वैल्यू की। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट देने की जगह ना उनको कुछ बोनसेस ऑफर कर सकते हो कि चलो ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए ना कुछ अलग से वाउचर्स भी दे देता हूँ। अच्छा, आपके लिए ना 2 मैं एएमसी के अंदर महीने एक्सटेंड कर देता हूँ, या मैं आपको 3 फ्री वेरिफिकेशन भी आपके लिए कर देता हूं, जो कि आपके लिए तो बड़ी लो कॉस्ट है, लेकिन क्लाइंट के दिमाग के अंदर उसकी परसेप्शन और परसीव्ड वैल्यू बहुत बड़ी है। तो डिस्काउंट को रिप्लेस कर दिया आपने बोनस के साथ में। मजा आ गया। चलिए, अब देखो, आप जितने भी क्लाइंट्स को आज की डेट में सर्विस वालों सर्व कर रहे हो, तो क्या करो, उनका ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दो। यानी कि ये बहुत जरूरी है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। मतलब क्या हुआ, अब आपके क्लाइंट 3 कैटेगरी के अंदर टैग होने ही होने हैं सर्विस वालों। पहली कैटेगरी कौन सी है, ग्रीन, जो कि प्रम्प्ट पेमेंट करते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, येलो, जिनके केस में ना फॉलो अप रिक्वायर्ड होता है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है, रेड, जो कि ना डिले करते हैं, हैगल करते हैं, चीट करते हैं, चिक 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 करते हैं, कोई ना कोई, कोई ना कोई इनको ना ऐसा वरदान प्राप्त है कि हमारी सारी सर्विस डिलीवर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद अचानक से इनको जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, पता नहीं कहाँ से हमारी वो कमी नजर आ जाती है। वो कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ना
छोटा सा दाग रह गया है बाल जितना, और उस बाल जितनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने करने में 3 घंटे लगाएंगे, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेंगे, और उसी कमिटमेंट के ऊपर पेमेंट को 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 1 महीना, 1 साल, इनको महारत हासिल है। महारत हासिल है, पता क्यों हासिल है? क्योंकि इनके बैंक में पैसे होते नहीं, पे कर नहीं सकते, और वो जो है अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहते। तो हम जो ऑलरेडी सर्विस डिलीवर कर चुके हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई बाल की खाल को निचोड़ निचोड़ के ना, हमें इरिटेट करके, हमसे गुस्से में करवा के, कुछ ना कुछ करवा के, बिहेवियर करवा के, उसको डिसिप्लिनरी या बिहेवियर इशू बना देंगे। तो वो वाले क्लाइंट का ये रिपीटेटिव नेचर होता है। पर कोई बात नहीं, क्लाइंट भगवान होता है। बट स्टिल अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हो, तो मेरे भाई, ग्रीन भी कोई चीज होती है। जो आपके वैल्यू सिस्टम पे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, जब उनके साथ बैठते हो तो क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। आप आपस में घूमते हो, बात करते हो, नई क्रिएटिविटी करते हो, क्रिएशन करते हो, जिंदगी बहुत अच्छी आसान लगती है। चलो येलो वाले भी कुछ होते हैं जहाँ पर फॉलोअप की जरूरत होती है, लेकिन रेड वालों को एक बार आइडेंटिफाई करते हो, फिर क्या करना है? फायर दीज 10 रेड क्लाइंट, और आप सिर्फ 10 रेड क्लाइंट को फायर करके ना, आप 20 बढ़िया क्लाइंट बना सकते हो। ये बात याद रखना सर्विस वालों, क्योंकि आपको ना फोकस करना है। मैंने पहले क्या कहा था कि आपका टोटल कलेक्शन जो है वो किसी एक सिंगल क्लाइंट से 25% से ज्यादा नहीं आ रही होनी चाहिए। और कैटेगराइज कर दिया, और आपने उसको अप्रूवल बेस्ड कर दिया, और आप अप्रूवल आने के बाद ही करते हो। फीडबैक सिस्टम आपने लागू कर दिया। तो क्या दिक्कत है? सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो ग्रोथ होनी होनी है, कैश फ्लो ही कैश फ्लो अवेलेबल है। जब 3 महीने के सैलरी के बराबर का कैश भी रिजर्व आप अपने पास रख रहे थे। सैंपल दिखाता हूँ। जीएसए ऑनलाइन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक पॉलिसी बनाई हुई है, दिखाऊं आपको? ये देखिए, पॉलिसी बनाई हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको। आपको एकदम टक करके रिलेट कर जाओगे आप, रिलेट कर जाओगे। ये देखो, पॉलिसी दिखाता हूं मैं। तो जीएससी ऑनलाइन डॉट इन के अंदर पॉलिसी कैश टू एसओपी क्या आ रहे हैं कि इसके अंदर पर्पस डिफाइन हो गया कि भाई कंसिस्टेंट, कौन सा कंसिस्टेंट कैश लो, तो वो कैश लो है जो कंसिस्टेंट बना रहे। ये है जी पॉलिसी। इसके अंदर मान लो कोई प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिसको आप अच्छे से जानते हो। एक मान लो 99 रुपीज का प्रोडक्ट हो गया कैश फ्लो मास्टरी, 17,700 का प्रोडक्ट हो गया कैश फ्लो हेल्पलाइन, 4 लाख का प्रोडक्ट हो गया FC21, 50,000 से लाख रुपए पर मंथ का प्रोडक्ट हो गया रिटेनरशिप, 15 लाख का प्रोडक्ट हो गया आईपीओ रेडीनेस। तो इसके अंदर अब FC21 का जो प्लान है, 10 मई से उसकी पेमेंट टर्म क्या है? 2 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, 2 लाख, 1 लाख रुपए महीने के बाद, और 1 लाख रुपए डिलीवरी के ऊपर। अब 4 महीनों के अंदर FC21 का प्रोग्राम डिलीवर करना है। इसके अंदर माइलस्टोन आ गया ना। स्टार्ट कब हो रहा है? 2 महीने का माइलस्टोन, 2 महीने का माइलस्टोन, टोटल 4 महीने का माइलस्टोन। यहाँ पर मंथली फीडबैक भी आ रहे हैं, और उसके बाद अप्रूवल भी आ रहा है। अब क्लाइंट के ऑन बोर्डिंग के टाइम के ऊपर क्या हो रहा है? सर्विस एंगेजमेंट लेटर साइन हो रहा है। कंफर्मेशन या तो रिटर्न में साइन करके स्कैन कॉपी आ रही है, या ईमेल के ऊपर आ रही है। और एक्सेस तब स्टार्ट होती है जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की पेमेंट आ चुकी होती है। और इनवॉइसिंग और एक्सेस कंट्रोल क्या है? जो ऑटोमेटेड, जो रेजर पे में से, या फिर जोहो बुक्स में से, या टेली क्लाउड में से हमारे बन ही जाते हैं, हम सभी यूज कर रहे हैं। रेजर पे भी यूज कर रहे हैं, जोहो भी यूज कर रहे हैं, और टैली तो है ही है। अच्छा, इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे के अंदर बुकिंग के दौरान जनरेट हो जाता है, और डैशबोर्ड जीएसए ऑनलाइन डॉट इन के अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारे पास तो इंटरनल कंट्रोल है ना जीएसए ऑनलाइन का। तो हम जैसे ही लॉगिन करते हैं, तो जब मैं एडमिन वाले पॉइंट से लॉगिन करूंगा, तो एडमिन वाला काम आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर एडमिन से हम लॉगिन कर जाएंगे, तो एडमिन से लॉगिन करेंगे तो काम बन जाएगा। ओके, राइट। तो अब क्या करना है? अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया कि एक्सेस पॉलिसी क्या है। अगर पेमेंट डिले होती है, तो इसका इसका लॉगिन ही रुक जाता है, लॉगिन ही रुक जाता है। तो हालांकि ऐसा हम एक्सटेंड कर देते हैं, पावर है मैनेजर के पास में, और सेशंस वगैरह हैं, उसकी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। अब जो रिसीवेबल्स हैं, अब एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जाता है देवेंद्र मैडम की तरफ से, 5 दिनों के बाद भी एक जाता है, 10 दिनों के बाद एक्सप्लेनेशन होता है टेक्निकल एक्सपर्ट को, जीएम टेक्निकल को एक ईमेल चली जाती है। तो हमने क्लोज में तो रखा ही हुआ है, पेनल्टी का क्लोज, और क्लाइंट हमारे पास है ही है ग्रीन,
येलो, रेड, पूरी की पूरी एक हमने शीट बना दी, जिसके अंदर हमारे क्लाइंटों को कैटेगराइज कर दिया, कौन सा क्लाइंट ग्रीन है, कौन सा क्लाइंट येलो है ना, दिख रहा है आपको स्टेटस उसका, ग्रीन है कि येलो है कि रेड है, सब दिख रहा है जी, सब दिख रहा है। चलिए ओके, राइट, यहाँ पर आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि अब डिस्काउंट और रिफंड की पॉलिसी, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 महीने तक आप रिफंड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके अंदर FC21 के अंदर 99 रुपीज के प्रोग्राम के अंदर कोई रिफंड नहीं होता जी, बड़ी क्लियर पॉलिसी है। अच्छा, वीकली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होती है हर मंडे 11 से लेके 1 बजे तक, मंडे मॉर्निंग की मीटिंग होनी है, तो कितना कैश कलेक्ट हुआ ट्रैकर के अंदर आ जाता है, रिकवरी की को प्लानिंग बन जाती है। अब मंथली रिपोर्ट जो है मेरे पास आ जाती है और CFO के पास आ जाती है, उसके अंदर टोटल रेवेन्यू क्या था, पेंडिंग ड्यूज कितने हैं, ओवर ड्यू क्लाइंट कौन से चल रहे हैं। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं इस सर्विस के अंदर, कहना क्या चाहते हो कहना ये चाहते हैं कि कैश फ्लो इज द हार्ट बीट ऑफ GSA, एवरी रुपी डिलेड is a client we could not serve better. Let's protect it with system. System कैश फ्लो को कौन करेगा टेकन केयर, सिस्टम। बोलो बोलो सिस्टम, सारे बोलो सिस्टम। सिस्टम सिस्टम जो है वही काम करेगा, सिस्टम ही काम करेगा, सिस्टम की जय, सिस्टम की जय यस, यस एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सुनो, अगर अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं हो तो आ जाओ कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। क्या करना है आपने, मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे मोबाइल के ऊपर 9811269798 के ऊपर, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी। और कैश फ्लो कम्युनिटी में क्या होता है, आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हो, उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप पर्सनलाइज आंसर चाहते हो तो JSAonline.in के अंदर आप पर्सनलाइज अपने इंडिविजुअल पर्सनलाइज आंसर लिया करो ना। यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है और आपकी जो यूनिक, हाँ यूनिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पे होती है, ये ना योर क्वेरी, आपकी वाली, अपनी वाली, ये आपकी वाली क्वेरी यहाँ पर है, उसका फीडबैक भी है। चलिए ठीक है, आप कह रहे वो समझ में आ गया कि कैश फ्लो कम्युनिटी में जनरलाइज क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हैं, JSA Online में पर्सनलाइज पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप ही का क्वेश्चन था क्या, कि भाई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कैश फ्लो को कैसे मैनेज होना है। तो आज मैंने कंप्लीट 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 सारा का सारा सिस्टम बता दिया आपको कि सर्विस के अंदर कैसे कैश फ्लो मैनेज होगा। अब बताइए आपके माइंड में जो भी पॉइंट आ रहा है, आप लिखो चैट बॉक्स के अंदर, कैसा लगा सिस्टम जो मेरे साथ में लाइव है, जरा लिखो कहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर, कैसा लगा आपको आज का सेशन। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ चैट बॉक्स में क्या लिखा है। आशीष कोटवाला जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप लिख रहे हैं आगे बोलो सिस्टम, सारे बोलो सिस्टम, कैश फ्लो सिस्टम बनाने वाले की जय अरे वाह क्या बात है, आशीष जी आपने भी कविता लिख दी, थैंक यू सो मच। शुभम जैन जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दी कैश फ्लो मास्टरी। तो आप भी कोई क्वेश्चन हो तो कैश फ्लो कम्युनिटी में रेज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं सेशंस पे सेशंस बनाता चला जाऊंगा, सो दैट कि आपका कैश फ्लो हमेशा रहे ग्रोइंग, इंप्रूविंग, और बैंकों में भरे रहें पैसे, आपकी लैम्बोर्गिनी चलती रहे, आपके रिजॉर्ट भी चलते रहें, और आपका बिजनेस तो नेक्स्ट लेवल पे है, वेल्थ क्रिएट करते रहें, पैसिव इनकम जबरदस्त है आपकी, और आपका बिजनेस जो है अबंडेंस ऑफ वैल्यू ऐड करता रहे सारी दुनिया के अंदर। संजीव जैन जी कह रहे हैं, संजीव काबरा जी कह रहे हैं वेरी नाइस, आज का सेशन आपको पसंद आया। नीरज शाह जी कह रहे हैं सर जी ग्रेट, नीरज शाह जी आप ही तो क्रिएटर हैं आज के सेशन के, आप ही की कोरी ने तो आज के सेशन को जन्म दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय नरवाल जी ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। चलिए अराउंड 30 मिनट हो गए हैं तो हमारा अब कंक्लूड करने का समय हो गया है। चलिए चलते हैं, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग वीक अहेड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, एक और डीप डाइव करेंगे एक कैश फ्लो के एरिया में। तब तक एंजॉय द लाइफ, थैंक यू।